बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दुराचार के विरोध में आज संतों के नेतृत्व में सोनीपत के पंचायत भवन कोर्ट रोड से एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय में जाकर राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने कहा कि हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाकर हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। श्री राम जय 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 श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। आज केवल बांग्लादेश नहीं, पूरे विश्व हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को कुचलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर हिंदू समाज एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने की बात रखी गई है। अगर केंद्र सरकार इसका कोई प्रतिकार नहीं करता है तो ये साधु संत के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस देश में जितने भी नागा साधु हैं, कुछ ही दिनों में बांग्लादेश को मानचित्र से निकाल ही देंगे। तो इसीलिए प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए। ज़्यादा सहना भी कायरता का परिचय है, तो ज़्यादा सहन करना ये कायरों का लक्षण होता है। अगर कोई हमें एक कहता है तो उसको दो उत्तर देना चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो भी आज बांग्लादेश में हो रहा है, कहीं ऐसा हमारे देश में ना हो। और जब हमारे ही सामने हमारे माताओं बहनों के प्रति अमानवीय अत्याचार होगा तो इसी कायरता के कारण केवल मूक दर्शन बन के हम रह जाएंगे। परंतु मैं बार बार कहूँगा कि सहना कायरता का परिचय है। सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसे व्यवहार करता है उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अपने बाजू तक तेल लगा लीजिए और तिल के बोरी में हाथ को डालिए। जितने तिल हाथ में लगेगा, अगर इतने बार भी मुसलमान कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई भाई कौरव और पांडव भी थे, पर युद्ध क्यों हुआ? ये सोचने की बात है। कभी भी एक हम नहीं हो सकते हैं। जो गाय को पूजते हैं और गाय को खाते हैं, इनमें कैसे भाईचारा हो सकता है? आप विचार कीजिए। इसीलिए जिस प्रकार आज हमारे लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद से लेके अनेक कुचक्र चला करके हमें कुचलने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, प्रत्येक हिंदू शपथ लेना चाहिए कि एक सुई से लेकर कोई बड़े चीज तक कोई मुस्लिम से नहीं खरीदना चाहिए। इसी कारण से आज हमारे अनेक हिंदू भाई बेरोजगार होकर पड़े हैं। तो हमें आने वाले पीढ़ी को सोचना होगा कि हम क्या दे करके जाएंगे। अगर हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, हिंदू कायर नहीं है, सोया हुआ जरूर है परंतु मरा नहीं है, इसको याद रखना। और पूरे देश में रहने वाले सभी हिंदू भाषा जाति प्रांत को परे रखते हुए पहले कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। ये ठंड के ये मैं देखो, कश्मीर से एक मुसलमान आपके गली गली में शॉल कंबल बेचता है, अपने आप को मुस्लिम कहता है, परंतु हम जाट ब्राह्मण तेली राजपूत कह करके हम बन जाते हैं। तो आपके पीछे कितने हिंदू खड़े होंगे? आप गर्व से कहिए कि मैं हिंदू हूँ, तब जाकर के 36 बिरादरी आपके पीछे खड़े होंगी। तो हमें आज प्रत्येक हिंदू समाज एक होना होगा और अपने लड़कियों को ये डांस मत सिखाइए,
मैं बड़े बड़े घर में जाता हूँ, अपने बेटी के जन्मदिन पर उसको डांस कराते हैं। क्या कोठी में बिठाना है? अपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। जब अकेली लड़की हमारे घर से जाएगी तो सीना तान करके जाएगी और सीना तान करके आएगी। ऐसा नहीं कि घर से निकले और मुंह काला करके घर आए। अपने लड़कों को भी बलिष्ठ बनाइए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रति उनको जागृत कराइए। आज हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं उसका उत्तरदायी आप सब माता पिता हैं। तो आने वाले पीढ़ी को अगर हम कुछ देना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, अपने धर्म को जीवित रखना चाहते हैं, तो हिंदू एक होना होगा। और आज हम सब हिंदू समाज के ले करके संतों को आगे रखते हुए डीसी महोदय को जो ज्ञापन दिया जाएगा, अगर केंद्र सरकार उचित समय पर उसका कोई निर्णय नहीं लेगा तो साधु संतों के हाथ पर दे दीजिए, तो कुचलने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे ना कोई आगे ना कोई पीछे। इतना कहकर मेरी वाणी को